अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन सारा अदब का नाम है। बेअदब आदमी उसको कहते हैं जिसका कोई हद बंदा नहीं होता, वो बेअदब होता है। हुजूर ने फरमाया फायदा फातकल हया फअल मा शिता, जब तू बेहया हो जाए फिर तू आजाद है, जो मर्जी कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। पता है आपको, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई नहीं कि हुजूर को किसी का अदब करना हो। लेकिन हुजूर की रजाई में दूध पिलाने वाला जनाब हलीमा जब नबी पाक से मिलने आई तो मुस्लिम में लफ्ज मौजूद हैं। हुजूर मिंबर पे थे, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए और अपनी चादर बिछाई, माँ को बिठाया, हालांकि सबसे बड़े हुजूर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरे वालिद बूढ़े थे, आंखों से नाबीना थे। फतह मक्का पर उनका इरादा बन गया मुसलमान होने का। मैं बड़ा राजी था कि मेरे बच्चे भी मुसलमान हैं, पोते नवासे भी मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बा भी मान गए। कहते हैं जब मैं उन्हें ले करके हुजूर की बारगाह में गया ना, नाबीना थे वो, ले करके गया तो अल्लाह के रसूल खड़े हो गए और हुजूर ने ऐसा जुमला कहा कि मैं रो पड़ा। महबूब फरमाने लगे अबू बकर अगर इनका इरादा बन गया था कलमा पढ़ने का तो इस बूढ़े को क्यों तकलीफ दी, मुझे बताते मैं घर आके कलमा पढ़ा जाता। आप इसको एजाज समझे भाई। जो नौजवान कहता है ना मैं बड़ा तेज हूं, अब हमारे यहां ना बेबाकियां बड़ी हैं, जो मुंह में आया कह के छोड़ना है। कहता है जी मैं जी सच्ची बात करता हूं जी, किसी को तकलीफ भी हो तो मैं तो कहता हूं सच तो बड़ा मीठा होता है, उसे तो तकलीफ होती नहीं। असल में आपने सच में मिर्चें बड़ी डाल दी, इसलिए कि सामने वाले को दिक्कत हुई है। सच बोलने पर तरीके से बोले, आप बेबाक ना बने, आप जो मुंह में आता है आप कह देते तो अदब करें। उस्ताद काबिल अदब होता है। हमने कॉलेज भी देखा है, मदरसा भी देखा है, लेकिन छोटा सा शिकवा है, हमारे जो बच्चे हैं ना मदारस के, वो जब हम जूते उतारते हैं तो हमारे जूते सीधे करते हैं। अभी भी हमें बड़े शिकवे हैं उन बच्चों से भी, उनमें भी बड़ी गलतियां। हम जब मोटरसाइकिल हमारा उस्ताद सवेरे पढ़ाने के लिए आता है तो बच्चे मिन्नत करते हैं एक दूसरे की कि लाओ मैंने टाकी फेरनी है उस्ताद की मोटरसाइकिल, मैंने साफ करना। हमारे बच्चे अभी भी उस्ताद जी आ गए और जब वो निकलते हैं ना क्लास से, वो सारा निजाम वही है जो आपका पीरियड लगता है 40 मिनट, और जब बच्चे निकलते हैं तो कोशिश होती है उस्ताद को पुश्त ना करें, और वो किताबों का भी वो बुरा हाल नहीं करते जो कॉलेज के स्टूडेंट करते। मुझे एक दिन मैं किसी के घर में मेहमान था तो उनके यहाँ एक टीचर थे जो फिजिक्स पढ़ाने आते थे। तो बच्चे से उसका बाप पूछता है कि वो मास्टर साहब आए कि नहीं। वो कहने लगा नहीं अब्बा वो कल भी नहीं आए थे। तो कहने क्यों नहीं आता, वो 5,000 रुपया ट्यूशन लेता है तो आज भी नहीं आया वो। मैंने उसके बाप से कहा कि अपनी चाय उठा के ले जाए, मेरी तो तबीयत फीकी हो गई है। उस्ताद 10,000 ले या 20,000 ले, लेना तो उसने उस्ताद ही है ना। अब क्या बात करते हैं, ये कोई तरीका है? कहने लगे नहीं वो मौलवी साहब नहीं, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। और मैंने कहा छोड़ो, मौला अली शेर खुदा कहते थे जिसने एक लफ्ज भी पढ़ा दिया वो तो मेरा मालिक है। वो चाहे तो मदीने के चौक में खड़ा करके बेच दे, अपने रवैये को बड़ा साफ सुथरा करे, बड़ा अच्छा करे। मुझे बतलाइए कि एक आदमी मैट्रिक पीटीसी टीचर से तालीम हासिल करे और खुद बाद में वो पीएचडी कर जाए, उसकी तालीम डबल से भी ऊपर चली गई तो वो पीएचडी वाला उस्ताद रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए। वो कहे उस्ताद जी आप तो मतलब मैट्रिक पीटीसी और मैंने एमए किया, फिर एमफिल किया, फिर पीएचडी किया, मैं कहां पहुंच गया? अदब करना है कि नहीं करना? अदब आपको ठंडा रखेगा। अदब वाले लोग सिमटे हुए होते हैं, उनके अंदर वकार होता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक बाग में बैठ के काम कर रहे थे तहरीर का, 2 शागिर्द भी साथ थे। अब तो आप ये छोटे से मोबाइल में सारा कुछ बंद करके रख सकते हैं, जो मर्जी खोल के। उस जमाने में किताबें होती थी और कलमी नुस्खे, बड़ी किताबें बिक रही हैं, नोट्स बिक रहे हैं, चाएं बाएं तहकीक हो रही है। अस्माउर रिजाल एक बाकायदा इल्म है, अगर आप देखें तो हम बहस करते हैं रावियाने हदीस पे। ये एक पूरा एक अलग जो है वो इस्तिलाहात हैं मदारस की। तो बड़ा मेहनत वाला काम हो रहा था, चीजें बिखरी हुई थी। अचानक ना बच्चे बाहर बाग में खेल रहे थे, ना गेंद गिर गई तो वो बच्चा आ गया गेंद उठाने। अब कितने शागिर्द हैं साथ, वो सारा कुछ है। इमाम आजम बच्चे को देख के, बच्चा 10-12 साल, फटाफट उठे, कागजात बिखर गए, चीजें आगे पीछे हो गई। अब इमाम साहब दोबारा बैठे, बच्चे के इस्तकबाल को अदब कोट खड़े हुए, दोबारा उठे, दोबारा बैठे, चीजें समेटी। अब कुछ कागज मिल नहीं रहे, मसला बन गया।
बच्चा खेल रहा था, कुछ और बच्चे, थोड़ी देर के बाद फिर गेंद आई तो चूंकि उसकी ड्यूटी थी वो फिर आ गया। इमाम साहब फिर उठे, कागज फिर बिखर गए। अब वो साथ वाले शागिर्द भी ज्यादा नहीं ना बर्दाश्त करते, एक दो दफा तो बर्दाश्त किया, अब तीसरी दफा बच्चा आया, कागजात फिर बिखरे। तो इमाम अबू यूसुफ कहने लगे हुजूर ये बच्चा है, ये पता नहीं 20 दफा आएगा, तो कितनी दफा चीजें बिखेरेंगे। तो इमाम साहब फरमाने लगे अबू यूसुफ तूने बैठना तो बैठ, नहीं बैठना तो ना बैठ, ये 100 दफा भी आया तो मैं उठ के खड़ा हूंगा। हुजूर कौन है ये बच्चा? फरमाने लगे मेरे उस्ताद का पोता है, मेरे उस्ताद का। एक पंजाबी का मिसरा है, अगर आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया तो फिर भी ठीक है। एक पंजाबी का मिसरा है, किसी दरवेश ने कहा था असला नाल जे नेकी करिए वो नस्लां ताक नहीं भुल दे, ते बेअसलां नाल नेकी करिए ते फुल कंडियां नाल तुल दे। हमेशा असातिज़ा के तो लोग पोतों नवासों का भी है, और मैं दलील दे सकता हूं कुरान पाक से, वकान अबूहु मसालिहन। अदब ना छोड़ना, अदब बड़ी आला चीज का नाम है। अदब वाले लोग हुस्न वाले होते हैं, उनके लबो लहजे मीठे होते हैं, उनसे मिल के माँ बाप, असातिज़ा, मशाइख, हर बंदा राजी होता है कि ये अदब वाला है। इकबाल कहने लगे अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में।